नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। पीएम मोदी का आज 3 राज्यों का दौरा। सिक्किम से 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, रात में बिहार रुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। सीएम के हालात, सीमा का हालात का लेंगे जायजा। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे भी। देश में कोरोना वायरस से 13 मौतें, 1252 एक्टिव केस मिले। यूपी के व्यक्ति की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित, जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख की घोषणा। कर्नल सोफिया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई से रोका। एसआईटी को जांच के लिए जुलाई तक का वक्त। किसानों को मिलेगी अब फसलों की ज्यादा कीमत। धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा लोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली की खबरों से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम दौरा। सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिर पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे पीएम। 1010 करोड़ की गैस परियोजना का करेंगे शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम। पटना में मेगा रोड शो भी करेंगे पीएम। पीएम नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम दौरा। सिक्किम दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां आज सिक्किम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज पीएम मोदी पहले सिक्किम दौरे पर रहेंगे, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, और क्या ज्यादा जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले सिक्किम जाएंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे और शाम को बिहार के पटना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के 3 ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगे हुए हैं और आज तीनों कार्यक्रमों को लिहाज से भी देखा जा सकता है कि तीनों राज्यों में आगामी दिनों में चुनाव होने हैं, तो इसे चुनावी दौरे के तौर पर प्रधानमंत्री के देखा जा सकता है। आज सबसे पहले करीब 11 बजे प्रधानमंत्री सिक्किम पहुंचेंगे और सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर वहाँ के उद्देश्य, प्रगति और विकास को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रमों का उद्घाटन शिलान्यास होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सिक्किम में कई ऐसी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि कैसे 50 साल सिक्किम के पूरे होने पर वहाँ पर उनकी सरकार आने के बाद कितना विकास कार्य किया गया, कितना आमूल-चूल परिवर्तन वहाँ पर लाया गया। इन तमाम चीजों को लेकर जनसभा में संबोधित करते हैं और साथ खासकर सिक्किम के लोगों को वो भी जनसभा संबोधित करने के दौरान बता सकते हैं कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तस्वीर बदल गई, दुनिया में भारत का नाम मजबूती के साथ खड़ा। और उसके बाद कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का दूसरे राज्य का दौरा पश्चिम बंगाल को करीब 2 बजे के आसपास पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सिटी गैस वितरण परियोजना का। इसको अलीपुरद्वार में जाकर वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद कूच बिहार जाएंगे और वहां पर करीब
100 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा करीब 2.5 लाख से ज्यादा और 100 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को उद्योगों के नेचुरल गैस उपलब्ध कराने के दिशा में इस परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास कहा जा सकता है। देर शाम करीब 5 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे। बिहार पटना एयरपोर्ट पर 5 बजे उतरेंगे। 5:45 से प्रधानमंत्री का एक रोड शो शुरू होगा, जो रोड शो पटना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जाएगा। इसे करीब 1 घंटे के रोड शो के तौर पर देखा जा सकता है। ये 29 तारीख का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगे हुए हैं। कल 30 तारीख है और 30 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम बिहार में लगे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बिहार के रोहतास जिला जाएंगे, जहां विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें पटना एयरपोर्ट पर एक टर्मिनल बनकर तैयार है, उसे नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत करीब 1400 करोड़ रुपए आएगी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की 2 दिन के ताबड़तोड़ दौरे पर है। पहला दौरा सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, 2 दिवसीय दौरा बिहार रहने वाला है। उसका जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिक्किम के दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे मोदी। 1010 करोड़ की गैस परियोजना का करेंगे शिलान्यास। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम। पटना में मेगा रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी, बड़ी जानकारी बता रहे दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। आज पीएम मोदी सिक्किम के दौरे पर रहेंगे। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन दौरे पर रहेंगे जम्मू कश्मीर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीमा के हालात का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे अमित शाह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन दौरे पर रहेंगे जम्मू कश्मीर। सीमा के हालात का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तानी हमले के पीड़ितों से मिलेंगे गृह मंत्री, बड़ी जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री। दिल्ली से आपको खबर बता रहे, 4 राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख।
गुजरात राजस्थान में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राज्यों में मॉक ड्रिल स्थगित, केंद्र से अनुमति लेकर बाद में नई तारीख होगी। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का आदेश जारी। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां सीमावर्ती इलाकों में आज मॉक ड्रिल स्थगित की गई। गुजरात राजस्थान में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित की गई। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको दिल्ली से। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड का। गुजरात राजस्थान में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, केंद्र से अनुमति लेकर बाद में नई तारीख होगी घोषित। गृह विभाग से मॉक ड्रिल स्थगित करने का आदेश जारी। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आज सीमावर्ती इलाकों में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित की गई। केंद्र से अनुमति लेकर बाद में नई तारीख होगी घोषित। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पुण्यतिथि आज प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:30 पर विधान भवन के सामने कार्यक्रम। यूपी सरकार एवं मोनांस यूनिवर्सिटी के बीच होगा एमओयू। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि आज, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:30 पर विधान भवन के सामने कार्यक्रम। यूपी सरकार एवं मोनांस यूनिवर्सिटी के बीच होगा एमओयू। हस्ताक्षर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 10:30 पर कालिदास मार्ग में होगा कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम आरएमएल विवि सभागार में आज आयोजित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ आज। 15 दिवसीय विशेष कार्यक्रम की आज होगी शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। 75 जनपदों में कृषि वैज्ञानिकों किसानों के बीच संवाद। खबर आपको बलिया से बता रहे, जहां बास ढींड थाना क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक को अपनी ही नाबालिग शिष्या को बहला फुसलाकर शादी के प्रयोजन से भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। एक पुलिस का
कहना है कि शिक्षक द्वारा दूसरे समुदाय की नाबालिग बालिका को लेकर 4-5 दिन से गायब था, जिसको लेकर कई संगठनों द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया था। आज पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार करने के साथ ही नाबालिग बालिका को भी बरामद कर लिया है। बांसडी में एक इंटरफेथ एलॉपमेंट का प्रकरण आया था, जिसमें एक समुदाय का तथाकथित अध्यापक दूसरे समुदाय की एक नाबालिग बालिका को लेके 4-5 दिन से गायब था, जिसके कारण विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया था। इसमें बांसडी पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर इन दोनों को, उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बालिका की बरामदगी की गई है। नियमानुसार उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां मेरठ जोन में 72 घंटे में हुई 16 मुठभेड़। 18 बदमाशों के पैर में लगी मुठभेड़ के दौरान गोली। 25,000 हजारी गोहल्ला 18 बदमाशों के पैर में लगी मुठभेड़ के दौरान गोली। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं। 25 हजारी को हत्या के आरोपी समेत 21 गिरफ्तार। सबसे ज्यादा 5 मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई। शामली में 25,000 का इनामी भी पकड़ा गया। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मेरठ जोन में 72 घंटे में 16 मुठभेड़ हुई। 18 बदमाशों के पैर में लगी मुठभेड़ के दौरान गोली। 25 हजारी गौहत्या के आरोपी समेत 21 गिरफ्तार। मेरठ जोन में 72 घंटे में 16 मुठभेड़। 18 बदमाशों के पैर में लगी मुठभेड़ के दौरान गोली। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 25 हजारी गौहत्या के आरोपी समेत 21 गिरफ्तार। सबसे ज्यादा 5 मुठभेड़ मुजफ्फरनगर में हुई। शामली में 25,000 का इनामी भी पकड़ा गया। मेरठ जोन में 72 घंटे में 16 मुठभेड़। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले हुए आवंटित। नवनियुक्ति 60,224 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित। बड़ी जानकारी बता रहे, ज्यादा रंगरूट कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले हुए आवंटित। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। ज्यादा रंगरूट कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, ज्यादा रूट कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे। सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले हुए आवंटित।
ज्यादा रसूट कानपुर और आगरा जिले में जेटीसी करेंगे बड़ी जानकारी। आपको बता रहे सबसे कम सिपाही शामली में ट्रेनिंग लेंगे। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए जिले हुए आवंटित। नवनियुक्त 60,244 सिपाहियों को ट्रेनिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। खबर आपको लखनऊ से बता रही, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन ढेर। यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में शार्प शूटर संग मुठभेड़। नवीन लॉरेंस के करीबी हाशिम बाबा संग करता था अपराध। गंभीर घायल शूटर अस्पताल में मृत घोषित, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बदमाश नवीन कुमार लोनी गाजियाबाद का निवासी। बदमाश नवीन पर 20 केस दिल्ली और यूपी में दर्ज। दिल्ली के 2 केस में कोर्ट ने सजा भी हो चुकी है। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन ढेर। यूपीएसटीएफ दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में शार्प शूटर संग मुठभेड़। यूपीएसटीएफ और दिल्ली पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में शार्प शूटर संग मुठभेड़। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हारिश बाबा संग करता था अपराध। गंभीर घायल शूटर अस्पताल में मृत घोषित। बदमाश नवीन कुमार लोनी गाजियाबाद का निवासी। बदमाश नवीन पर 20 केस दिल्ली और यूपी में दर्ज थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, दिल्ली के 2 केस में कोर्ट ने सजा भी हो चुकी है। कोर्ट से सजा भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल। खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भूमि पर किया कब्जा। सीमेंट के पिलर लगाकर कब्रिस्तान का लगाया बोर्ड। सीमेंट के पिलर लगाकर कब्रिस्तान का लगाया बोर्ड। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं, गाटा संख्या 440 बंजर भूमि पर किया कब्जा। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। हरदोई से बड़ी जानकारी बता रहे आपको, राजस्व विभाग ने बंजर भूमि को करवाया मुक्त। पूर्व में इस स्थान पर वट वृक्ष सावित्री की पूजा की गई थी। बड़ी जानकारी बता रहे, बरगद के पेड़ के नीचे पुरानी मूर्तियां मौजूद मिली। मल्लावा थाना क्षेत्र के नेवादा परस का मामला। हरदोई से आपको जानकारी दे रहे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भूमि पर किया कब्जा। सीमेंट के पिलर लगाकर कब्रिस्तान का लगाया बोर्ड। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लखनऊ से जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर विशेष आयोजन। लखनऊ से जानकारी बता रहे हैं, 12:30 पर हजरतगंज प्रदर्शनी का उद्घाटन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। 2:30 पर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शामिल होंगे बीएल संतोष। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की उम्मीद। लखनऊ से बड़ी जानकारी बता रहे हैं, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास, कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर विशेष आयोजन। 12:30 पर हजरतगंज में प्रदर्शनी में उद्घाटन के दौरान रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र सिंह भी रहेंगे मौजूद। 2:30 पर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में महिला सम्मेलन। बीएल संतोष, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी की उम्मीद। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। खबर आपको मैनपुरी से बता रहे, जहां 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, तीसरी कार भी दोनों कारों से टकराई। हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। मैनपुरी से आपको जानकारी बता रहे हैं, हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मैनपुरी से जानकारी दे रहे हैं, थाना बेवर के कुंडी गांव के निकट हुआ हादसा। 2 कारों की जोरदार भिड़ंत। मैनपुरी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 कारों की जोरदार भिड़ंत, तीसरी कार दोनों कारों से टकराई। हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। मैनपुरी से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे तीसरी कार भी दोनों कारों से जा टकराई। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। थाना बेवर के कुंडी गांव के निकट हुआ हादसा। 2 कारों की जोरदार भिड़ंत। मेरठ से आपको ये खबर बता रहे हैं, मैनपुरी से जानकारी दे रहे हैं, तीसरी कार भी दोनों कारों से जा टकराई। खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2 पक्षों में मारपीट होने का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई से जानकारी दे रहे हैं, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2 पक्षों में मारपीट होने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। हरदोई देहात कोतवाली के अमृता गांव का मामला। हरदोई से जानकारी दे रहे, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। हरदोई देहात कोतवाली के अमृता गांव का मामला।
से जानकारी दे जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दो पक्षों में मारपीट होने का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हरदोई से। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हरदोई देहात कोतवाली के अमृता गांव का पूरा मामला। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने एक कुख्यात जालसाज को गिरफ्तार कर बड़ी ठगी का भंडाफोड़ किया है। आरोपी ने खुद को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़ा बताकर एक व्यक्ति से 13.21 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पीड़ित को डीएमआरसी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसके बदले मोटी रकम ऐंठ ली। ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने फर्जी डीएमआरसी ईमेल आईडी से नकली नियुक्ति पत्र भी भेजा, जिससे पीड़ित को विश्वास दिलाया जा सके। इस मामले में आरोपी की पहचान भूपेंद्र गुरु के रूप में हुई है, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़ित के मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह शानदार जीवन शैली जीने की तलाश में इस तरह की ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। खबर राजनंदगांव से है, जहां रेल प्रबंधन दुर्घटनाएं रोकने सहित ट्रेनों की लेट लतीफी रोकने को समपार रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर अंडरपास का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्रालय ने अगले साल 2026 तक सभी अंडरब्रिज का निर्माण पूरा करने का तय किया है। गौरीनगर और मोतीनगर में निर्माणाधीन अंडरपास का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए रेल अधिकारी लगातार निरीक्षण करने यहां पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि निर्माण स्थल का जायजा लिया। नहीं रहा, आप निरीक्षण लगातार कर रहे हैं, क्या कहें? राजनांदगांव शहर को लेके मैं
हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूँ। कुछ कुछ कार्य योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके लिए अंडरब्रिज एक काफी महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस है, मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे। लगभग कभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिजेस को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियाँ के लिए लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा की है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो इसमें चर्चा जारी है। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर के गांव कुतुबपुर किसानी में एक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां के पास सो रहे 6 महीने की बच्ची ने गले से खून निकलता देखा गया और बच्ची मौत की नींद सो गई। बच्ची के गले पर धारदार हथियार से रेतकर बच्ची के गले को जख्मी किया गया, जिसमें 6 माह की बच्ची की मौत हो गई। वहीं जब मां ने यह सब देखा तो परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना परिजनों ने थाना गांगालीडी पुलिस को दी। पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। खुद एसएसपी रोहित सिंह सजवान भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से हर पहलू पर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। थाना गागालेडी के अंतर्गत एक कुछ परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 4-5 महीने की बालिका थी, वो घर पे सब लोग सो रहे थे और सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि लड़की गले से कुछ खून बह रहा है, तो उसको अस्पताल ले गए और जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं कि जो महिला है उसका पति 3 माह से केरल कार्य करने गए हुए थे और इसमें घर वालों के द्वारा जो महिला की जो सास है उसके द्वारा कुछ बातें बताई गई है, जिनके आधार पर पुलिस की विवेचना चल रही है। जो बालिका है उसका पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 19 हो गई है। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर टीकम सिंह ने लोगों से अपील की है कि साफ सफाई और सतर्कता बनाए रखें। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सभी मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। प्रतिमाएं बहुत वजन की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार समेत 8 नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश सहित 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस बड़े अनुष्ठान की शुरुआत 3 जून से होगी, जिसमें यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना आदि किया जाना तय है। अगले दिन 4 जून को पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जबकि सबसे पहले 2 जून को मातृशक्तियों द्वारा सरयू घाट से जल कलश यात्रा शुरू होगी, जो श्री राम मंदिर स्थित यज्ञ मंडप पहुंचेगी। महासचिव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न परंपराओं के संत, धर्माचार्य संघ और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी आयोजन में शामिल रहेंगे।
प्रतिमाएं बहुत वजन की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत बुधवार को कानपुर डाकघर में चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर श्री रवि कुमार ने इन छात्राओं को 6,000 की पुरस्कार राशि और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस सम्मान समारोह में दिव्यांशी अग्रवाल, अवनी साहू, अरुणा सिंह और शुभ साहू को उनकी उत्कृष्ट और डाक विभाग से जुड़ी गतिविधियों में रुचि के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें भारतीय विरासत व संचार माध्यमों की समझ से जोड़ना है। डाक विभाग की इस पहल से न केवल बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पारंपरिक डाक सेवाओं के प्रति युवाओं में जागरूकता भी बढ़ेगी। खबर आपको पीलीभीत से बता रहे, जहां बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुनेरिया राम गुलाम निवासी भूपराम पुत्र बाबूराम ने बताया कि किसी बात को लेकर 40 वर्षीय छोटे भाई हरीश और उनके पुत्र के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। इसी को लेकर पुत्र विशाल ने अपने पिता हरीश के सर पर लोहे के सरिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एम्बुलेंस के सीएचसी बीसलपुर लेकर पहुंचे पर इलाज के दौरान डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे कोतवाली संजीव कुमार शुक्ला ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई? आपके भाई को अस्पताल लेके आए हो? एक मेरे लड़के विशाल ने मतलब जो मतलब कोई चीज़ मारी, जिससे मतलब उसका भेजा निकल गया, मतलब उसके लिए मतलब यहाँ लेके आया था। अच्छा, लड़के ने मारी इनके? फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो कर दिया, मृत घोषित कर दिया। नाम है इनका? हरीश कुमार। उम्र कितनी होगी? 40। ठीक। अभी हमें एक मरीज आया था थोड़ी देर पहले, वो फ्रॉड रेट एक्चुअली मरीज नहीं था और कोई फिजिकल असॉल्ट की हिस्ट्री थी। बाबूराम नाम है, हरीश नाम है, उसका नाम बाबूराम, निवासी है। क्या हुआ था? कुछ मान के इसमें इंजरी वगैरह थी? कोई पता नहीं, शायद कोई फिजिकल असॉल्ट वगैरह हुआ है, कुछ डिटेल नहीं पता। ठीक। खबर आपको संभल से बता रहे, जहां बहजोई थाना पुलिस ने शिवरात्रि की रात हुई डकैती मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों में से एक 25,000 का इनामी करण निवासी बिजनौर और दूसरा गुरदीप उर्फ छिंदर निवासी अलवर राजस्थान शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और डकैती में लूटे गए सोने के जेवरात बरामद किए हैं। एसपी संबल कृष्णा कुमार ने मार्गदर्शन गिरफ्तार करने के लिए
बाद थाना पुलिस आरोपियों से आगे पूछताछ कर रही है। नई सफलता मिली है जिसमें उन्होंने 1 वर्ष से पूर्व डकैती की घटना में शामिल रहे करण नाम के बदमाश, जो कि बिजनौर का टॉप 10 भी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके साथ में उसके एक अन्य साथी गुरदीप नाम के व्यक्ति को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन दोनों लोगों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज से 1.25 साल पहले थाना भैजोई अंतर्गत देर रात्रि में एक डकैती डाली थी। उसमें उन्होंने काफ़ी सोने का सामान है वो उस घर से लिया था। उसके साथ में लोगों को उस समय तत्कालीन बंधक भी बनाया गया था। पुलिस द्वारा आधी घटना का खुलासा उस समय करीबन 4 लोगों को गिरफ्तार करके किया था, लेकिन ये 2 लोग जो हैं पिछले 1.25 साल से पुलिस को छका रहे थे। पुलिस के द्वारा इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। इसमें लगातार सर्विलांस की मदद से इन लोगों पे नज़र रखी जा रही थी और रिसेंटली पुलिस के द्वारा जब इनको पकड़ा गया है तो इन लोगों के द्वारा अपनी घटना में उस समय इन्होंने जो चोरी किया गया सामान, जिसके अंदर 2 सोने की चेन, 1 गले का हार, 1 कान के टॉप्स और उसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा इन लोगों के पास में इलीगल कंट्री मेड वेपन्स हैं वो भी रिकवर हुए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और इस प्रकार इस डकैती की घटना में जितने भी मुलजिम थे उन सभी को पुलिस के द्वारा काउंट किया गया है। थैंक यू। खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जन सुनवाई करने पहुंची। उन्होंने मौजूद महिलाओं से एक-एक कर समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को निस्तारण कराने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पहुंची अधिकांश महिलाओं ने पीएम आवास संबंधी समस्याएं बताई। लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में अधिकारियों को जरूरतमंद महिलाओं को विभिन्न जल कल्याण योजना से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही कहा, महिला उत्पीड़न के मामले रोकने की में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए सभी को गंभीरता से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। साथ ही साथ सभी को भरोसा दिलाया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते उत्पीड़न शोषण करने वालों की खैर नहीं। इस मौके पर प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र भदौरिया, कार्यक्रम अधिकारी पीडी विश्वकर्मा, सीओ राजकमल व राजकरण सिंह, महिला कल्याण अधिकारी प्रिया माथुर, मीनू सिंह, विनीता द्विवेदी व माया प्रजापति आदि बड़ी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए क्या है। अच्छा अब आया 100% होगा, रिपोर्ट बनाओ। कब दिए थे प्रार्थना पत्र नीरज? कब दी थी तुम्हारी बस से? कंपनी के लड़के 3 से 4 साल हो गए। कंपनी के लड़के क्या कहते हैं? मेरे तरफ से ये ना पूछा जाए ऐसा क्यों हुआ, क्यों अभी तक नहीं मिला, आगे बताइए तो आप उसका कर देंगे। और आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला सहयोग की तरफ से यहाँ भेजा गया है कि महिलाओं की समस्याओं, महिलाओं से उत्पीड़न है और महिला आयोग आपके द्वार के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हर जनपद में बहनें गई हुई हैं। उसी की श्रेणी में यहाँ जन सुनवाई और समीक्षा बैठक। किसने कैसे सहायता, क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों को? केस तो बहुत आए हैं, जैसे कि महिला उत्पीड़न संबंधित 2-3 केसें आए हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्याएं ही आवास। कुछ 2-3 मामले ऐसे आए गंभीर कि जैसे पॉलीथीन डाल के बहनें रह रही हैं और एक माता आई थी कि पेड़ के नीचे रह रही हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय था और इसको गंभीरता से लिया गया है और तत्काल इसमें जो योजना के पात्र हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं महिलाओं के द्वार पहुँचने का, उसको सख्त निर्देश मेरे द्वारा दिया गया कि इसको तत्काल कार्रवाई हो। खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां पुलिस ने अतुल ज्वेलर्स की दुकान से हुई चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 35,60,000 की नकदी प्राप्त हुई। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिनों थाना कोतवाली शहर में अतुल ज्वेलर्स की दुकान है, उनके मालिक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके यहाँ काम करने वाले बालकृष्ण ने चोरी की है, कुछ जेवर जो है चुरा के भाग गया है। इस प्रार्थना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें कई टीमें लगाई गई। उसमें आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा चोरी घटना करना एक्सेप्ट किया गया और ये बताया गया जो भी उसने गहने चोरी किया था एक रवि ज्वेलर्स से उनको बेचता था। इसमें दोनों की निशानदेही पे लगभग 36,62,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। खबर आपको राजनांदगांव से बताया जा, राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर बना मोगरा बैराज गंभीर सूखे की चपेट में है। 40 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता वाला यह डैम 90 से 95% तक सूख चुका है। पेड़ के ठूंठ नजर आने लगे हैं और पानी का स्तर बेहद कम बचा है। फिलहाल मोहल्ला मानपुर की सिंचाई और पेयजल जरूरतें की पूरी हो सकेंगी। लगभग पिछला ये जो मई महीना है, यहाँ मई महीने में जिले में कुछ कुछ जगहों पे पेयजल को लेकर दिक्कतें हुई है, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था हमने की थी तो ऐसा कोई क्राइसिस का सिचुएशन नहीं है। अभी बांधों में जो है वो पानी का जो स्तर है वो न्यूनतम है, परंतु जो अर्ली मानसून के जो प्रेडिक्शंस है तो मुझे अपेक्षा है कि ये आने वाले समय में काफ़ी राहत मिलेगी।